नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर आज की खास खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कबूल सीरियल देख हेमा को मौत के घाट उतारने वाली पायल भाटी प्रेम संग चढ़ी पुलिस के हत्थे। दादरी के बटपुरा गांव की रहने वाली युवती पायल भाटी ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद की मौत का सॉन्ग रचा। टीवी सीरियल कबूल देखकर लिखी गई थी ये फर्जी स्क्रिप्ट। दरअसल पायल ने प्रेमी अजय ठाकुर से खुद की कड़काती से मिलती जुलती युवती हेमा चौधरी का गौ सिटी मॉल के सामने से अपहरण करवाया। इसके बाद बटपुरा गांव में घर पर हेमा चौधरी के हाथ की नस काटकर हत्या कर दी। परिजन पहचान ना सके कि यह हेमा है या पायल, इसके लिए पायल ने हेमा के चेहरे पर सरसों का गर्म तेल डालकर जला दिया और फिर खुद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पायल ने यह पूरी साजिश अपने माता पिता रविंद्र भाटी और राकेश देवी की मौत का बदला लेने के लिए रची थी। वह माता पिता की मौत का जिम्मेदार अपनी भाभी, बुआ के लड़के व भाभी के 2 भाइयों को मानती है। पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए पायल और उसके प्रेमी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद क्या कहना है वहां के आला अधिकारियों का, आप भी सुनिए। अपनी ही मौत का सॉन्ग रच हेमा को मौत के घाट उतारने वाली पायल भाटी प्रेमी संग चढ़ी पुलिस के हत्थे। इस बड़ी उपलब्धि पर क्या कहना है वहां के आला अधिकारियों का, आप भी सुनिए। हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग, पायल और अजय, बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे और जो इनके प्राइम टारगेट्स थे उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरख पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरख पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं, जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और बाकी टीम ने, SHO बिसरख ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। बाकी लीगल फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे न्यूज 72 के साथ। नमस्कार।